आज सुनाने जा रहे हैं हम आपको पंचलाइट कहानी, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा लिखी गई एक आंचलिक कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। पिछले 15 दिनों से दंड जुर्माने के पैसे जमा करके महतो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा है। इस बार रामनवमी के मेले में गांव में सब मिलाकर 8 पंचायतें हैं। हर एक जाति की अलग अलग सभा चटती है। सभी पंचायतों में दरी, जाजिम, सतरंजी और पेट्रोमैक्स है। पेट्रोमैक्स जिसे गांव वाले पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तय किया कि 10 रुपए जो बच गए हैं इससे पूजा की सामग्री खरीद ली जाए। बिना नीम टेम के कल कब्जे वाली चीज का पुण्याह नहीं करना चाहिए। अंग्रेज बहादुर के राज में भी पुल बनाने से पहले बलि दी जाती थी। मेले से सभी पंच दिन दहाड़े ही गांव लौटे। सबसे आगे पंचायत का छड़ीदार पंचलाइट का डिब्बा माथे पर लेके और उसके पीछे सरदार, दीवान और पंच वगैरह। गांव के बाहर ही ब्राह्मण टोले के फुटंगी छाने टोक दिया। कितने में लालटेन खरीदा हुआ है महतो? देखते नहीं है पंचलाइट है। बामन टोली के लोग ऐसे ही ताप करते हैं। अपने घर के डिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरों के घर के पंचलाइट को भी लालटेन कहेंगे। टोलों भर के लोग जमा हो गए। औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सब अपना काम काज छोड़कर दौड़े चले आए। चल रे चल, अपना पंचलाइट आया है, पंचलाइट। छड़ीदार अंगनू महतो रह रह कर लोगों को चेतावनी देने लगा। हाँ, दूर से, जरा दूर से, छूछा मत करो, ठेस ना लगे। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, सांझ को पूजा होगी, जल्दी से नहा धोकर चौकी पीढ़ी लगाओ। टोले की कीर्तन मंडली के मूल गैन ने अपनी भगतिया पच्छकों को समझाकर कहा, देखो आज पंचलाइट की रोशनी में कीर्तन होगा। बेताले लोगों से पहले ही कह देता हूँ, आज यदि आखिर धरने में 1.5 बेड़ हुआ तो दूसरे दिन से एकदम बैकाट। औरतों की मंडली में गुलरी काकी गोसाई का गीत गुनगुनाने लगी। छोटे छोटे बच्चों में उत्साह के मारे बेवजह शोरगुल मचाना शुरू किया। सूरज डूबने के 1 घंटा पहले से ही टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर जमा हो गए। पंचलाइट, पंचलाइट, पंचलाइट के सिवा और कोई गप ही नहीं, कोई दूसरी बात ही नहीं। सरदार ने गुड़गुड़ी पीते हुए कहा, दुकानदार ने पहले सुना है पूरे 5 कौड़ी 5 रुपया। मैंने कहा कि दुकानदार साहब, यह मत समझिए कि हम लोग एकदम देहाती हैं। बहुत बहुत पंचलाइट देखा है। इसके बाद दुकानदार मेरा मुंह देखने लगा। बोला, लगता है कि आप जाति के सरदार हैं। ठीक है, जब आप सरदार होकर खुद पंचलाइट खरीदने आए हैं तो जाइए, पूरे 5 कौड़ी में आपको दे रहे हैं। दीवान जी ने कहा, अलबत्ता चेहरा परखने वाला दुकानदार है। पंचलाइट का बक्सा दुकान का नौकर देना नहीं चाहता था। मैंने कहा, देखिए दुकानदार साहब, बिना बक्सा पंचलाइट कैसे ले जाएंगे? दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा, क्यों रे, दीवान जी की आंखों के आगे धुरखेल करता है, दे दो बक्सा। टोले के लोगों ने अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी निगाहों से देखा। छड़ीदार ने औरतों की मंडली में सुनाया। रास्ते में सन्न सन्न बोलता था पंचलाइट, लेकिन ऐन मौके पर लेकिन लग गया। रूदल शाह बनिए की दुकान से 3 बोतल किरासन तेल आया और सवाल पैदा हुआ कि पंचलाइट को जलाएगा कौन। यह बात पहले किसी के दिमाग में नहीं आई थी। पंचलाइट खरीदने के पहले किसी ने ना सोचा, खरीदने के बाद भी नहीं। अब पूजा की सामग्री चौक पर सजी हुई है। कीर्तनिया लोग खोल ढोल करताल खोल कर बैठे हैं और पंचलाइट पड़ा हुआ है। गांव वालों ने आज तक कोई ऐसी चीज नहीं खरीदी जिसमें जलाने बुझाने का झंझट हो। कहावत है ना, भाई रे गाय लूं तो दूहे कौन। लो मजा, अब इस कल कब्जे वाली चीज को कौन बाले। यह बात नहीं कि गांव भर में कोई पंचलाइट बालने वाला नहीं। हर एक पंचायत में पंचलाइट है, उसके जलाने वाले जानकार हैं। लेकिन सवाल यह है कि पहली बार नेम टेम करके शुभ लाभ करके दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलाइट जलेगा। इससे अच्छा तो पंचलाइट पड़ा रहे, जिंदगी भर ताना कौन सा है। बात बात में दूसरे टोले के लोग कूट करेंगे
तुम लोगों का पंचलैट पहली बार दूसरे के हाथ से? नाना, पंचायत की इज्जत का सवाल है, दूसरे के टोले के लोगों में मत कहिए। चारों ओर उदासी छा गई। अंधेरा बढ़ने लगा। किसी ने अपने घर में आज डिबरी भी नहीं जलाई थी। आज पंचलैट के सामने डिबरी कौन बालता? सब किए कराए पर पानी फिर रहा था। सरदार, दीवान और छड़ीदार के मुंह में बोली नहीं। पंचों के चेहरे उतर गए थे। किसी ने दबी आवाज में कहा, कल कब्जे वाली चीज का नखरा बहुत बड़ा होता है। एक नौजवान ने आकर सूचना दी, राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं। कहते हैं कान पकड़ के पंचलैट के सामने 5 बार उठो बैठो, तुरंत जलने लगेगा। पंचों ने सुनकर मन ही मन कहा, भगवान ने हंसने का मौका दिया है, हंसेंगे नहीं। एक बूढ़े के आकर खबर दी, रूदल साहब बनिया भारी तबंगड़ आदमी है। कहता है पंचलैट का पंपू जरा होशियारी से देना। गुलरी काकी की बेटी मुंडरी के मुंह में बार बार एक बात आकर मन में लौट जाती। वह कैसे बोले? वह जानती है कि गोधन पंचलैट बालना जानता है, लेकिन गोधन का हुक्का पानी पंचायत से तो बंद है। मुंडरी की माँ ने पंचायत से फरियाद की थी कि गोधन रोज उसकी बेटी को देखकर सलम सलम वाला सलीमा का गीत गाता है। हम तुमसे मोहब्बत करके सलम। पंचों की निगाह पर गोधन बहुत दिन से चढ़ा हुआ था। दूसरे गांव से आकर बसा है गोधन, और अब टोले के पंचों को पान सुपारी खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। परवाह ही नहीं करता। बस पंचों को मौका मिल गया। 10 रुपया जुर्माना, ना देने से हुक्का पानी बंद। आज तक गोधन पंचायत से बाहर है। उससे कैसे कहा जाए? मुंडरी उसका नाम कैसे ले? और उधर जाति का पानी उतर रहा है। मुंडरी ने चालाकी से अपनी सहेली कनेली के कान में बात डाल दी। कनेली चिगो चिद चिन। कनेली मुस्कुराई रह गई। गोधन तो बंद है। मुंडरी बोली, तू कह तो सरदार से। गोधन जानता है पंचलैट बालना? कनेली बोली, कौन गोधन जानता है बालना? लेकिन सरदार ने दीवान की ओर देखा और दीवान ने पंचों की ओर। पंचों ने एक मत होकर हुक्का पानी बंद किया है। सलीमा का गीत गाकर आंख का इशारा मारने वाले गोधन से गांव भर के लोग नाराज थे। सरदार ने कहा, जाति की बंदिश क्या, जबकि जाति की इज्जत ही पानी में बही जा रही। क्यों जी दीवान? दीवान ने कहा, ठीक है। पंचों ने एक स्वर में कहा, ठीक है, गोधन को खोल दिया जाए। सरदार ने छड़ीदार को भेजा। छड़ीदार वापस आकर बोला, गोधन आने को राजी नहीं है। कहता है पंचों की क्या पड़ती, कोई कल कब्जा बिगड़ गया तो मुझे ही दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। छड़ीदार ने रोनी सूरत बनाकर कहा, किसी तरह गोधन को राजी करवाइए, नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। गुलरी काकी बोली, जरा मैं देख के कहती आती हूँ। गुलरी काकी उठकर गोधन की झोपड़ी की ओर चली गई। गोधन को मना लाई। सभी के चेहरे पर नई आशा की चमक आई। गोधन चुपचाप पंचलैट में तेल भरने लगा। सरदार की स्त्री ने पूजा की सामग्री के पास चक्कर काटती हुई बिल्ली को भगाया। कीर्तन मंडली का मुलगैर मुरछल के बालों को संवारने लगा। गोधन ने पूछा, स्पिरिट कहाँ है? बिना स्पिरिट के कैसे जलेगा? लो मजा, अब यह दूसरा बखेड़ा खड़ा हो गया। सभी ने मन ही मन सरदार और दीवान पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट किया। बिन बूझे समझ काम करते हैं ये लोग। उपस्थित जनसमूह में फिर मायूसी छा गई। लेकिन गोधन बड़ा होशियार लड़का है, बिना स्पिरिट के ही पंचलैट जलाएगा। थोड़ी गरी की तेल ले आ। मुंडरी दौड़ गई और एक मलसी गरी का तेल ले आई। गोधन पंचलैट में पंप देने लगा। पंचलैट की रेशमी थैली में धीरे धीरे रोशनी आने लगी। गोधन कभी मुंह से फूंकता, कभी पंचलैट की चाबी घुमाता। थोड़ी देर के बाद ही पंचलैट से सनसनाहट की आवाज निकलने लगी और रोशनी बढ़ती ही गई। लोगों के दिलों का मैल दूर हो गया। गोधन बड़ा काबिल लड़का है। अंत में पंचलैट की रोशनी में सारी टोली जगमग हो उठी। कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि के साथ कीर्तन शुरू किया। पंचलैट की रोशनी में सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे स्पष्ट हो रहे थे। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुंडरी ने हसरत भरी निगाह से गोधन की ओर देखा।
आंखें चार हुई, आंखों आंखों में बात हुई। कहा सुना माफ करना, मेरा क्या कसूर। सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से पास बुलाकर कहा, तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा 7 खून माफ है। खूब गाओ सलीमा का गाना, गुलरिका की बोली, आज रात मेरे घर में खाना खाना गोधन। गोधन ने फिर एक बार मुंडरी की ओर देखा, मुंडरी की पलकें झुक गई। कीर्तनिया लोगों ने एक कीर्तन समाप्त कर जय ध्वनि की। जय हो पंचलाइट के प्रकाश में पेड़ पौधों की पत्तियां पुलकित हो रही थी, उसका हर एक पत्ता प्रकाशित हो गया था। ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आपको पंचलाइट कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं।